जो कश्मीर में जो आतंकवादी हमला किया कायराना तरीके से आजसू पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जो देश के कोने कोने से सेनानी घूमने के गए थे, दिन दहाड़े उसके ऊपर गोली चलाकर मारने का काम किया है, इसको भारत कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उसके माध्यम से आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मेरे पूरे देश से आतंकवाद, नक्सलवाद को खत्म करे, तभी मेरा देश सुरक्षित रहेगा। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब आतंकवाद को दिया था, इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक करके हम मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। भारत के लोग आतंकियों की ऐसी हरकत को कब तक बर्दाश्त करेंगे? निश्चित तौर पर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इस आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे, तभी मेरा देश खुद को आंख उठा के देखने के लिए दोबारा सोचने का काम करे। पूछ कर लोगों को मौत की घाट उतारा जा रहा है। ये हम लोग के लिए एक मतलब मैसेज है, जो कटेगा वो बटेगा। ये मैसेज के साथ हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पे, जिस तरह से जात पूछ के गोली मारा जा रहा है, शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान में पैदा होने की। और जिस तरह से आतंकवाद जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बिलोंग करते, जैसा उसका जो नक्शा उस तरह से चल रहा है, कुत्ते से शकल जिस तरह उन लोग का हाल चल, देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद का मैं नारा लगाते हुए यहाँ पे पहुंचा हूँ। जिस तरह से उन लोगों ने लगातार आतंकियों को बढ़ावा देते गया, हिंदुस्तान पे जो हमला करते गया, उन लोगों का क्या दोष था? जो वहाँ घूमने के लिए गए तो उन लोगों का क्या दोष था बताइए, जिसको बस जात पूछ के गोली मार दिया गया, नहीं हत्या लोगों को गोली मार दिया गया। आज ये आजसू पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन, ये कैंडल मार्च हम लोगों ने अल्बर्ट चौक पे लाया है। और इसके माध्यम से, इस बैनर के माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी से, रक्षा मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ, इस पे सटीक एक्शन लिया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और घर घुस के लोगों को मारना चाहिए। भारत माता की रक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आया कि इस घटना से हमें कोई लेना देना नहीं है। कहा के पाकिस्तान तो हमेशा ढोंगी रहा, शुरुआत से ढोंगी रहा, उसको कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन बात पता चलता है कि बाद में आतंकवादी मतलब क्या, आतंकवादी कहाँ से जन्म लिया? पाकिस्तान से। आतंकवादी का दूसरा नाम पाकिस्तान है, इस बात को हम सब जानते हैं। तो कैसे कह सकते हमारा कोई लेन देन नहीं है? पूरी तरह से लेन देन वही पाकिस्तान से। आतंकवादी कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। उसका धर्म क्या था और क्या हिंदू होना गुनाह है इस धरती पे? बिल्कुल नहीं। तो जो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन बुद्धिजीवियों से मेरा सवाल है कि जो लोग आए थे गोलियां बरसाने के लिए, किस धर्म को मानने वाले? कलमा पढ़ने के लिए बोला जा रहा था, नमाज पढ़ने के लिए बोला जा रहा था। क्या हम नमाज पढ़ेंगे यहाँ पे? जो बाबर और औरंगजेब ने किया था कि तलवार लेके वो सलवार पहनाया था, वही काम अभी हो रहा है। तुम नमाज पढ़ो, नहीं तो तुमको गोली मार दिया जाएगा। तो नमाज नहीं पढ़ा हिंदू का बच्चा, गोली मार दिया गया। किस धर्म के हैं वो बताइए? और बुद्धिजीवियों को मुंह तोड़ तमाचा है मुंह पे कि आतंकवाद का धर्म था। बिल्कुल आतंकवाद का धर्म है। कांग्रेस कह रही है ये आपका फेलियर है, आपके सरकार का फेलियर है, आप सत्ता में है। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर है। ये 10 साल में ऐसा दूसरा या तीसरा ये हमला हुआ है। कांग्रेस जब होती थी हर महीने ऐसा हमला सुनने को मिलता था। ये 10 साल में मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि जो 10 साल में दूसरा घटना हुआ है, आगे आने वाला 10 साल में एक भी घटना नहीं हो, इसका उचित गृह मंत्री और मोदी से निवेदन करते हैं।